गिलगित बल्तिस्तान में भी पोलियो का एक केस सामने आ गया। जिला दियामर में 23 माह का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर। कौमी इदारा सेहत ने बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी सेहत गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक 7 साल में गिलगित में ये पहला केस सामने आया है। हुकाम के मुताबिक इस साल 2025 में अब तक पोलियो के 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बन्नू में फायरिंग करके पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। पुलिस एहलकार बाइक पर बच्चों को स्कूल ले जा रहा था। तरंग कब्रिस्तान के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया। सियालकोट में पंजाब असेंबली के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच कामयाब। भारत के हमलों से शहरियों की बात और मोदी हुकूमत की आबी जारियत से अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करने के लिए पाकिस्तान का 9 रुकनी वफ़द आज से अहम मुलाकातों का आगाज करेगा। इसराइल का गजा में इमदाद लेने आए अफराद पर एक और हमला। रफा में तकसीम मरकज पर हमले में 3 फलस्तीनी शहीद, 35 जख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज इसराइली फोर्सेस ने इमदाद के लिए जमा 31 फलस्तीनियों को कत्ल किया। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और तुरबत में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगले माली साल के बजट पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का एक और दौर 2 रोज में होने का इम्कान है। हुकूमती ज़राए का कहना है IMF से मुख्तलिफ शोबों से मुतवक्के टैक्स आमदन के मंसूबे को हतमी शक्ल दी जा रही है। दिफाई बजट और सब्सिडी की हजम पर भी बातचीत जारी है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ पर बातचीत रवा हफ्ते नतीजा खेज होने का इम्कान है। कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक है, लेकिन इसकी शरह तय होना अभी बाकी है। हुकूमत मकामी ऑटो सेक्टर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। कर्ज प्रोग्राम के बायस हुकूमत IMF की मुशावरत से बजट बनाने की पाबंद है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके मलीर, लांडी, कायदाबाद में महसूस किए गए। शहरी खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। मसाजिद में अज़ानें। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक कराची में रात 1:06 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ गडाफ टाउन के करीब था। ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर थी। कराची में इतवार की शाम 5:33 पर भी 3.6 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान की जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम जनूबी कोरिया से वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर अवाम और अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। अरशद नदीम ने कहा कि वालिदैन और कौम की दुआओं से कामयाबी मिली है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीतेंगे। पाकिस्तान में एथलेटिक्स की चैंपियनशिप होनी चाहिए ताकि नौजवानों को मौके मिले। ओलंपियन ने फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। भारत किसी सूरत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, ना हम उसे रोकने देंगे। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मियां मोहम्मद मोइन बटू की ओकाड़ा में मीडिया से बातचीत। कहा, पानी का मसला हमारी लाइफ लाइन है, इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सिंतास मुआहिदा असल शक्ल में मौजूद है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश भी की तो चीन अपनी इत्तेहादी सालिमियत पर हमला समझेगा। चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है। अगर भारत ने नीचे वालों का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। चीन के सीनियर तज्जियाकार वक्तगाव ने भारत पर वाज़ेह कर दिया। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि चीन पाकिस्तान की सालिमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। पाकिस्तानी और तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुश्तरका कार्रवाई में दाइश के अहम कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक ISI और MIT ने पाक अफगान सरहदी इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दाइश कमांडर ऑस्कर अल्तुन को गिरफ्तार किया है। कोयटा में मगरिबी बाईपास पर गाड़ी के करीब धमाका, 1 शख्स जान बहक, 2 अफराद जख्मी।
वजीर आजम के मुआवने खुसूसी ब्लॉकचेन क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने कहा कि हम कोई पैसे खर्च करके बिटकॉइन नहीं खरीदने लगे, इसमें कोई सरमायाकारी नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया की दूसरी कंपनीज को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पर बिजली फराहम करेंगे। क्रिप्टो को रेगुलेट ना करना रिस्क है, क्रिप्टो शफाफ और ट्रेसेबल है। जमीयत उलमा इस्लाम ने कम उम्री की शादी की ममानियत का बिल मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कानून साजी हो रही है। दीन में शादी के लिए उम्र की हद नहीं, बलूगत की शर्त मुकर्रर की गई है। जो काम शरई तौर पर जायज़ है और उस पर कैद और जुर्माने की सजाएं दी जा रही हैं। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी तो अपना सेक्युलर चेहरा दिखाना चाहती है, मगर नून लीग ऐसा क्यों कर रही है? पार्लियामेंट ने चंद रोज पहले इस्लामाबाद में कम उम्री की शादी की रोकथाम का बिल मंजूर किया था। सदर जरदारी ने 30 मई को बिल पर दस्तखत किए। शिकारपुर में गुलशाह पीर के करीब पुलिस और डाकुओं में मुकाबला, फायरिंग से 3 डाकू हलाक और 1 जख्मी हो गया। सीडीए ने अपनी तमाम बसों के किरायों में इजाफा कर दिया। बसों का किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए फीकस कर दिया गया। चेयरमैन सीडीए के मुताबिक सीडीए की बसों में रोजाना तकरीबन 85,000 अफराद सफर करते हैं। बसों पर सालाना 3.66 अरब रुपए सब्सिडी देना पड़ती थी। किरायों में इजाफे से सालाना आमदन 2 अरब 33 करोड़ रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। ईद कुर्बान से पहले शहर शहर मवेशी मंडियां लग गई। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बादशाह नामी ऊंट के चर्चे, 12 लाख रुपए की डिमांड। फैसलाबाद का व्यापारी मिट्ठू बकरे के 7 लाख रुपए मांग रहा है। कराची में बकरों की औसत स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख रुपए के लगभग। जानवरों की खरीदारी पर जियो न्यूज की खुसूसी कवरेज। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। बांग्लादेश के करेंसी नोटों पर से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। बांग्लादेश ने नए डिजाइन वाले नोट जारी कर दिए। बांग्लादेश के पुराने नोटों पर साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर मौजूद थी। मकामी बैंक्स के तर्जुमान का कहना है नए नोटों पर इंसानी तस्वीर की बजाय कुदरती मनाजिर और तारीखी मकामात प्रिंट किए गए हैं। अभी 20, 50 और 1000 मालियत के नोट जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ मालियत के नोटों का मरहलावार इजरा किया जाएगा। पुराने नोट और सिक्के भी गर्दिश में रहेंगे। बांग्लादेश की बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर इंसानियत के खिलाफ मुनज़्ज़म हमले की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। प्रोसिक्यूटर ने कहा शेख हसीना वाजिद ने अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कुचलने के लिए मुनज़्ज़म हमला करवाया। मुल्ज़िमा ने बगावत कुचलने के लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस्तेमाल किया। मुनज़्ज़म हमला इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आता है। शेख हसीना के साथ साबिक वज़ीर दाखिला IG पुलिस पर भी इल्ज़ाम आए। मुज़ाहिरीन के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन में 1400 अफराद हलाक हुए थे। गुज़िश्ता बरस तलबा के हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर शेख हसीना वाजिद को ओहदा छोड़ना पड़ा था। शेख हसीना वाजिद इक़्तिदार छोड़कर भारत भाग गई थी। भारत की शिमाल मशरकी रियासतों अरुणाचल प्रदेश और आसाम में शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 32 अफराद हलाक, हजारों बेघर हो गए। तूफानी बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद अफराद दो तले दब गए। अरुणाचल प्रदेश के रुकन असम्बली और पार्लिमानी उमूर के वजीर करण का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश में रिकॉर्ड मानसून बारिशें हुई हैं। गज़ा में इस्राएली दरिंदगी जारी, एक बार फिर वहशियाना बमबारी, अमरीका इमदाद के लिए जमा होने वाले लोगों पर गोलाबारी, फायरिंग, मजीद 40 से जायद शहीद, 70 से जायद रिहायशी इमारतें तबाह। मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी गज़ा इमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लटिला पर सवार। इससे काबिल गज़ा इमदाद ले जाने वाली कश्ती को इसराइली ड्रोन हमले के बाद सफर रोकना पड़ा था। ग्रेटा ने कहा खामोशी गज़ा के सफर से ज्यादा खतरनाक है।
सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने अरब वज़ीर खारजा को रामल्ला के दौरे की इजाज़त न देने के इक़दाम को इसराइल की इंतहा पसंदी करार दे दिया। मजीद कहा, इक़दाम से इसराइली तकब्बुर के खिलाफ सिफारती कोशिशों को दुगना करने के अज़्म को तक़वियत मिली। अरब वज़ीर खारजा ने इतवार को रामल्ला का दौरा करना था। इसराइली हुकूमत ने अरब वफ़द को रामल्ला जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। 1100 से जायद पनाह गुज़ीन एक ही रोज में 18 कश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एक दिन में इतनी बड़ी तादाद में पनाह गुज़ीनों की आमद एक रिकॉर्ड है। रवां साल 14,811 अफराद गैर कानूनी तरीके से बरतानिया पहुंच चुके हैं, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 42% जायद है। बरतानवी वज़ीर दिफा ने कहा कि 5 साल में बरतानिया ने अपनी सरहदों का कंट्रोल खो दिया है। पनाह गुज़ीनों को रोकने से मुतालिक फ्रांस के साथ मुआहिदा तय पाया है। थाईलैंड में होने वाली एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान रोइंग टीम ने 10 गोल्ड मेडल समेत 14 तमगे अपने नाम किए। असद अली ने 5 गोल्ड मेडल सीने पर सजाए। मकबूल अली और अली खान ने 2-2 तलाई तमगे जीते हैं। अब्दुल जब्बार ने 1 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। कराची में फिल्म दीमक का रंगारंग प्रीमियर। फिल्म दीमक को भा गया। दीमक ने जो तासर छोड़ा वो मुद्दतों याद रहेगा। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े पर्दे पर इंसानों के साथ असल जिन्नात को देख रहे हैं। रेड कार्पेट पर फिल्मी सितारों के जलवे, फैसल कुरैशी, सोनिया हसन, समीना पीरजादा, जावेद शेख समेत मारूफ फनकारों की शिरकत। जियो फिल्म्स की दीमक ईद उल अजहा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। बहुत होपफुल है। और तीसरे T20 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। मोहम्मद हारिस ने करियर की पहली सेंचुरी बनाई। बांग्लादेश ने 6 विकेटों पर 196 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर दिया। हारिस 107 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साइम अयूब ने 45 रन बनाए। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया।